भारत को ऋषि मुनियों संतों की भूमि के रूप में जाना जाता है। संतों का हृदय करुणामय प्रेम से भरा होता है। वो परमात्मा के बनाए प्रत्येक जीव को प्रेम करते हैं। पुरातन समय की बात है, रामानंद जी प्रतिदिन संध्या काल में सत्संग किया करते थे। परमात्मा की महिमा का गुणगान, परमात्मा का मार्ग, मनुष्य जीवन का लक्ष्य आदि सत्य के दर्शन लोगों को करवाते थे। उनके सत्संग में एक धनी व्यक्ति भी आया करता था। बड़े ही प्रेम भाव से उनको प्रणाम करता और प्रतिदिन उनका सत्संग सुनता था। मगर वो सत्संग से बाहर निकलते ही संत रामानंद की निंदा किया करता था। कहता था कि मैं इतना धनी हूँ, क्या है इनके पास, फिर भी लोग न जाने क्यों संतों का इतना सम्मान करते हैं। अंदर ही अंदर वो जलता था। लोगों से भी कहता था कि कुछ तो नहीं है रामानंद के पास, क्यों इतना सम्मान करते हो, ना धन है ना वैभव है। मगर वह रोज़ अपना पूरे दिन का काम निपटा के सत्संग में जाता। भीतर से कुछ भी महसूस करता हो मगर सामने उनको प्रणाम करता। ऐसा वो प्रतिदिन करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उस धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सत्संग में आने वाले कुछ भक्तों ने संत रामानंद जी को सूचित किया कि उस धनी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, कृपया आप आ जाएं। जो परमात्मा को प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों को, संतों को परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। अब उस धनी व्यक्ति की दुर्गति का समय था, जो उसने अपने पूरे जीवन काल में परमात्मा के प्यारे की निंदा की। अब अगर संत उनकी मृत्यु पर पहुंच जाते तो उस व्यक्ति की सद्गति हो जाती, परंतु परमात्मा अपने प्यारों के अपमान, निंदा का दंड अवश्य देता है। इसीलिए कुछ ऐसी स्थिति बनी कि संत रामानंद जी वहां पहुंच ही नहीं सके। अब कुछ वक्त बीता तो संत जी अपनी कुटिया में ध्यान लगाने बैठे थे, तो वो देखते हैं कि बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। उन्हीं के आश्रम में उनमें से एक बिल्ली का बच्चा वो ही धनी व्यक्ति है। उन्होंने पहचान लिया। जो परमात्मा को प्रेम करते हैं, ऐसे संत महापुरुष के हृदय में किसी के लिए भी कटु भाव नहीं होते। उन्हें दया आ गई। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की, कहा कि इस जीव का उद्धार कर दें मेरे मालिक। उनको आवाज़ आई कि जो मेरे प्यारों का अपमान करता है, जिसने अपना पूर्ण जीवन मुझे समर्पित किया हो, जिसने सभी विषय भोगों संसार का त्याग कर जो मेरी शरण हो गया, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को सदाचार और प्रेम के अधीन रखती है, ऐसे ही भक्त मुझे अपने प्रेम से अधीन रखते हैं। जो संत जनों, साधु हृदय की निंदा करता है, उनका मंगल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। संत रामानंद जी कहते हैं, प्रभु तो आप इसे मेरे ध्यान में क्यों लेकर आए? इसका जन्म तो कहीं और भी हो सकता था। अब यही तो परमात्मा का खेल है। संत जन प्रेम वात्सल्य से भरे होते हैं। अब वो बिल्ली जब भी संत को देखती, उसे पश्चाताप होता। दोनों हाथ फैला संत को प्रणाम करती, संत के चरणों में बैठ जाती। संत करुणा से भर जाते और प्रभु से प्रार्थना करते। एक दिन परमात्मा की आवाज़ संत रामानंद जी को आई। परमात्मा ने कहा कि 3-4 दिन बाद इस बिल्ली की मृत्यु हो जाएगी और इसका अगला जन्म क्या होगा तुम्हें ध्यान में पता चल जाएगा। अब ऐसा ही होता है। 3-4 दिन बाद उस बिल्ली की मृत्यु हो जाती है और संत जी के ध्यान में दिखाई देता है कि उस बिल्ली का जन्म एक संत के घर में हो गया और वो अब भक्ति करेगा और उसका भी उद्धार होगा। उस व्यक्ति ने निंदा की। निंदा करना गलत है। कभी किसी की भी निंदा, चुगली, बुराई नहीं करनी चाहिए। बेशक
उस व्यक्ति ने महात्मा की निंदा की, मगर वो प्रतिदिन सत्संग में जाता था। जब चुगली निंदा भी करता तो वह उस महान संत का चिंतन तो करता ही था। संतों का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। संतों का हृदय बड़ा ही निर्मल होता है। जो किसी भी तरह से इस जीवन में संतों से, साधुओं से जुड़ता है, उसका कभी भी अमंगल नहीं होता। संत उन्हें इस दुखिया संसार से इस तरह निकाल देते हैं जैसे मलिन कीचड़ से किसी बच्चे को निकालकर नहला धुला कर स्वच्छ बना दिया जाए। सत्संग देकर उन्हें भजन सिमरन करने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें भवसागर से पार कर देते हैं। सीख यही है कि जब कोई पूर्ण गुरु संत मिले तो कभी भी ऐसे महापुरुषों की निंदा न करें। वो हमसे कुछ नहीं चाहते, वो तो बस देना जानते हैं। उनके वचनों पर चलकर अपने जीवन को सुधार लिया जाए, बस यही हमारा धर्म है।